नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एक यूट्यूब चैनल है जिस पे हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते जाते हैं, वो सुप्रसिद्ध हो या कोई एक्टिंग लाइन में हो या अच्छा काम किए हो। और आज हमारे साथ है राधेश्याम जी स्वामी, जो कि राजस्थानी आर्टिस्ट है। बॉलीवुड में इन्होंने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया है। हाल ही के अंदर आप एक मेडिकल लाइन में हो और आपने एक अच्छा एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है संजू के सरप्राइज के नाम से। तो मतलब सरप्राइज क्या है उसमें? मैं पहले तो आपको मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें अच्छा मौका दिया इंटरव्यू के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है संजू के सरप्राइज के नाम से, उसमें हम जनरल यानी कि जीके का सवाल पूछते हैं उनसे, दर्शकों से, पब्लिक में जाके, स्कूल में जाकर हम उनसे जनरल सवाल पूछते हैं। उसमें अगर वो सही जवाब देते हैं हमारे सवालों का, तो उनको हम गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है। ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर टिफिन भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकता है, डिनर सेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम उनको गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट बिल्कुल खोल के दिखाते हैं ताकि पब्लिक को पता चले कि एक्चुअली में हम गिफ्ट में देते क्या है। हम पहले कॉमेडी वीडियो बनाते थे, राजस्थानी भाषा में बनाते थे, लेकिन अब हम जो लेकर आए हैं वो हिंदी में लेके आए। हिंदी इसलिए लेके आए कि पूरा हिंदुस्तान हमारा हिंदी भाषा का, तो सब लोगों को पता चल सके, वो समझ सके। ये तो बहुत अच्छा है कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया। और जिस प्रोग्राम को आप लेके चले हो, अभी तक यूट्यूब पे हमने नहीं देखा है जिसमें बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो पहले, इससे पहले आपने राजस्थानी फिल्मों में काम किया है। कि मैंने रामलीला से स्टार्ट किया था। उसमें मैंने छोटे मोटे रोल स्टार्ट किए थे। सीता के रोल से स्टार्ट किया था। अभी मैं वशिष्ठ जी और विभीषण का रोल करता हूँ रामलीला में। और मेरी शुरुआत हुई राजस्थानी फिल्म तीज, उसमें मैंने एक करैक्टर रोल किया है, गूंगे का रोल किया। उसमें वॉइस नहीं है मेरी, लेकिन मतलब जो लोग देख रहे हैं वो अच्छा बता रहे हैं। उसके बाद मैंने हिंदी फिल्म की, जो टेली फिल्म जिसको बोल सकते हैं 1 घंटा 5 मिनट के, करोड़पति कन्हैया। उसके अंदर में 45 यानी 45 मिनट का मेरा रोल है। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर दीपक कुमार जी को, मेरे बड़े भैया है जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, राइटिंग की है। उसमें शिवचंद स्वामी है मेरे बड़े भैया, उन्होंने संगीत दिया है, मदन स्वामी जी उन्होंने। तो यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरी फिल्म अभी आई नहीं है, प्रीत्रो बंधन, यूट्यूब फिल्में हैं सारी, वो भी अभी रिलीज नहीं हुई। उसके बाद मैं चला गया मुंबई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का काम किया मैंने, ठाकरे में। उसके बाद तेनालीरामा में जूनियर आर्टिस्ट का काम किया। पोरस सीरियल सोनी में बहुत मशहूर है, उसमें मैंने काफ़ी टाइम जूनियर आर्टिस्ट में काम किया। बहुत धक्के खाए। उसके बाद मैं वापस राजस्थान आ गया और आकर हमने ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया संजू के सरप्राइज के नाम से। वहाँ पे कितने दिन आपने काम किया? मैंने पोरस सीरियल में जूनियर आर्टिस्ट का मैंने 35 डेज काम किया। और तेनालीरामा में 3 डेज मैंने काम किया। और ठाकरे में मैंने 1 डे काम किया जूनियर आर्टिस्ट में। और मैं ऑडिशन वगैरह भी देने गया, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वापस आ गया। काम मिलने वाला था मेरे को, राधा कृष्ण में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। वहाँ पे भी मुझे चांसेस शायद मिल रहे थे, लेकिन मेरी मतलब फिजिकल मैं फिट नहीं था और तबीयत खराब हो गई थी, उसकी वजह से मुझे रिटर्न आना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी टीम है वहाँ पे, अच्छे लोग हैं मुंबई में, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लोग हैं मुंबई में और अच्छा काम करते हैं वहाँ पे। और काम मिलता है, अगर मेहनत है, अगर कला है तो काम मिलता है। नहीं, आपने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया संजू के सरप्राइज, उसमें आपने पहले कॉमेडी वीडियो चालू किए, उसके बाद सरप्राइज, कॉमेडी क्यों छोड़ा आपने? बस कॉमेडी छोड़ने का अगर कोई बुरा ना माने तो कहना मैं ये चाहूँगा कि ये जो कला लाइन है ना, इसमें क्या होता है कि जी जान लगानी पड़ती है। तो हम बोलते थे यार लेडीज बन जाओ, नहीं लेडीज नहीं बनूंगा। उसको बोलते यार बाबा जी बनता, नहीं बाबा जी नहीं बनूंगा। मतलब टीम नहीं बन पाती थी और लोग नहीं आते। जिस टाइम हम बुलाते थे उनको, वो उस टाइम आ नहीं पाते थे। कोई कहता ये काम है, कोई कहता था ये काम है। तो फिर हमने सोचा यार कोई ऐसा काम करे जिससे दो ही व्यक्तियों की या 3 व्यक्तियों की जरूरत पड़े। तो मेरे जो डायरेक्टर साहब है संजय शैन, जो संजू के सरप्राइज के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा यार ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक में जाके हम सवाल पूछेंगे जीके का, उसमें जो जवाब देगा उनको हम गिफ्ट देंगे। शुरुआती दिनों में कुछ परेशानियां आई। आजकल देखते हैं कि YouTube पे लोग ज़्यादा कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और YouTube पे इनकम भी अच्छी होती है कॉमेडी में। फिर आपने एक मतलब इस प्रकार का आपने जो YouTube चैनल बनाया और सरप्राइज के नाम चालू किया, उसमें आपको लोगों को गिफ्ट भी देना होता है, मतलब पब्लिक में जाना भी होता है, तो उसमें मतलब खर्चा भी होता है उसमें। फिर भी आपने यही चुना? नहीं, हमें शुरुआती दिनों में
खर्चे का मैटर लगा कि यार कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे। लेकिन जब हमने एक दो वीडियो बनाया उसके बाद हमें ऐड आने लग गए। लोग जो दुकानदार लोग हैं, जो व्यवसाय करने वाले हैं, उन लोगों ने कहा यार ये अच्छा प्रोग्राम है, इसमें हमारी तरफ से ये बोल दिया करो, ये जो गिफ्ट देते हो हमारी तरफ से बोल दिया करो। ऐसे करते 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 हमारे पास अभी इस समय बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस समय हमारे पास 7 से 8 वीडियो के एडवांस गिफ्ट हमारे पास है। राधे श्याम जी, आगे क्या करने का विचार है? इसके अलावा आप मेडिकल लाइन में हो, इसके अलावा आपको इसके अलावा मैं अपना फार्मा लाइन में हूँ। मेरा मेडिसिन की एजेंसी आशीष फार्मा के नाम से शहजाद शहर में ही, उसको मैं चला रहा हूँ। वो क्योंकि वो मेरा पार्ट टाइम, दिस इज माय पार्ट टाइम जॉब, ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है, वो जो मेरा फुल टाइम जॉब है, क्योंकि उधर ध्यान बिजनेस में भी ध्यान देना जरूरी होता है। और ये जो कला लाइन जो होती है ना, कला ये यहाँ से दिल से जाती नहीं है, इसलिए मैंने सोचा यार ये यहाँ से स्टार्ट करूँ। वहाँ पोरस में मैं गया तो पोरस में अच्छे अच्छे कलाकार थे, उन्होंने समझाया यार कि आप वापस रिटर्न राजस्थान चले जाओ और वहाँ पर जाके छोटे छोटे वीडियोस वगैरह बनाओ, उसमें आप फेमस हो जाओगे। यहाँ बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। बॉम्बे आप गए तो इसके अलावा आपने नया क्या सीखा? मुंबई में मैंने नया बहुत कुछ सीखा कि वहाँ पे एक तो क्या, हम जो कला लाइन से जुड़े होते हैं लोग, अंदर से कला होते हैं, हम भावुक होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे जो लड़के होते हैं, जो लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती है, वो सोचते हैं हम बॉलीवुड में जाके एक्टर बन जाए, ये कर लें वो कर लें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली ऑडिशन और ऑडिशन क्या होता है। ऑडिशन देना भी नहीं आता उनको। तो सबसे पहले जो इंटरो या ऑडिशन वो सीखे कि वो हम कैसे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपको वहाँ पे स्क्रिप्ट मिलती है, आपको वहाँ पर सेल्फीज लिखा होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ डायलॉग बोल सकते हो, या फिर वहाँ पे ये लिखा होता है कि ये जो ऑडिशन चल रहा है मैथ्यू यानी कि धार्मिक का चल रहा है, तो आप धार्मिक के कुछ डायलॉग बोल सकते हो। लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं, तो वहाँ पे भूल जाते हैं, तो वो लोग जो ट्रेनिंग लेके आते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो नए जाते हैं, जो अंदर से जोश होता है जिनको, उनको नहीं पता कि क्या बोलना है। तो आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड जाने से पहले आप नहीं सोचा कि अपने क्षेत्र में अपनी भाषा में काम करे तो ज्यादा बेटर? हाँ, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि ये जो YouTube है, इससे बढ़िया और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है वहाँ पे बिल्कुल अपनी कला दिखाने का, अपनी कला दिखाने के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि YouTube से आज तो बहुत कुछ चल गया, टिकटॉक है, अपनी कला दिखाने के लिए बहुत कुछ चीजें आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुंबई जाने से काम मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे काम मिलेगा, मुंबई में भी मिलता है काम। जिसके पास कला है वो आजकल बहुत सारे मतलब इस टाइप के ऐप है जिससे अपनी कला लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये YouTube है, सबसे बड़ा साधन है YouTube, जो आप अपनी कला दिखा सकते हो, अपना ऑडिशन दे सकते हो, अपना कुछ जो दिल में बात है वो डायलॉग बोल सकते हो, कुछ मैं बोल के दिखा सकता हूँ। बिल्कुल। देखो, अगर आप नए कलाकार हो या कुछ भी हो, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन अब अगर आप स्क्रिप्ट भूल जाते हो तो आप क्या करोगे? वहां पे स्क्रिप्ट भूल गए, सेल्फी यानी कि आपको फिल्म डायलॉग है वो भूल गए, तो फिर वहां पे आप क्या करोगे? कुछ नहीं है आपके पास। आप सोचोगे यार क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे जिगरी दोस्तों ने मुंबई में ये सब चीजें मेरे को सिखाई, थिएटर ने भी सिखाया कि कैसे बोलना है। बहुत कुछ मटेरियल आपके पास, बहुत बहुत मटेरियल आपके पास जैकेट है, आपके पास टाई है, आपके पास धागा है, तो आपको क्या बोलना है? वहाँ पे सब कुछ भूल गए, अब क्या करोगे आप? डायरेक्टर साहब वहाँ खड़े हैं, आपका ऑडिशन चल रहा है, भूल गए आप, तो उसमें आप क्या करोगे? मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। हालांकि मेरे दोस्त जो देखेंगे वो कहेंगे यार हमारी कॉपी कर रहे हैं, क्यों, उन्होंने मेरे को सिखाया था, वो सोचेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनका जिन्होंने मेरे को सिखाया। ये जो धागा देख रहे हो, धागा, ये धागा, ये बहुत कीमती धागा है साहब। ये कोई ऐसा वैसा धागा नहीं है। ये मेरी माँ को बजरंगबली पे बहुत आस्था है, और मेरी माँ ने कहा था मुंबई जाने से पहले तेरे को ये धागा बांध देती हूं, क्योंकि ये मेरी माँ ये बजरंगबली के मंदिर से धागा लेकर आई थी, और कहा था बेटे जब भी तुम्हें कोई तकलीफ आए तो इस धागे की तरफ देखना और इस धागे को याद करना, तेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। क्योंकि साहब ये कोई ऐसा वैसा धागा नहीं है, ये धागा मुझे मेरी माँ ने पहनाया था। और इस धागे में, तो मेरे कहने का मतलब दर्शकों ये है कि आप धागे से लेके आपके पास कपड़े कह सकते हो। ये जो जैकेट देख रहे हो आप, जैकेट, इस जैकेट मुझे मेरे बड़े भैया ने दी थी, और कहा था कि तब जब तू मुंबई जाएगा तो ऑडिशन में या कहीं पे भी तेरे को बहुत काम आएगी।
जब इस जैकेट को देखता हूँ तो मेरे बड़े भैया की मुझे बहुत याद आती है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसे मटेरियल आपके इस पास, प्रकार के भी ऑडिशन आप मतलब वहाँ पे दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो। आप एक धागे को लेके जब धागे से कहां तक आप पहुंच गए, आप इसको जोड़ते जाओ, मतलब कहीं तक पहुंच सकते हो, कितने भी डायलॉग बोल सकते हो, और शर्ट से बोल सकते हो आप कानों में कुछ आपने पहन रखा, घड़ी पहन रखी है आपने, कुछ भी पहन रखा है, तो उससे आप बढ़ाते जाओ। जो डायरेक्टर होते हैं जो वहां पे, उनको क्या मतलब होता है, उनको इस चीज से मतलब होता है कि बोलने में कैसा है, डायलॉग एक्सप्रेशन क्या है, अप डाउन हो रहा है। इसमें भी सारे गामापा होता है, 1 2 3 होता है इसमें भी, जैसे सारे गामापा होता है जो सिंगर होते हैं, तो इसमें भी 1 2 3 सारे गामापा होता है। तो यहाँ से देखो धागे से यहाँ खींचता गया, माँ तक आया, फिर अप आया, डाउन आया ना, तो ये सब चीजें होती है। तो ये सब चीजें तो आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूंगा नए कलाकारों को कि घबराने की कोई बात नहीं। आप जब भी ऑडिशन देने जाते हो तो ये भूल जाओ कि कोई बैठा है, समझो सबसे बड़ा राजा मैं ही हूँ, मैं ही बोलूंगा सब। मैं राधेश्याम जी जानना चाहूंगा कि आजकल मतलब में आम आदमी कलाकार बन चुका है, आपको नहीं लगता कि मतलब बहुत सारे कलाकार हो गए? जब भी जाए, जब जहाँ पे देखें कलाकार कला लाइन में, कोई टिकटॉक पे लगा है, कोई वीगो पे लगा है, कोई यूट्यूब पे, फेसबुक पे। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा सोचना है कि सभी कलाकार है अपनी अपनी जगह, सभी कलाकार वो सब अच्छे कलाकार। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हो गए कलाकार। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता, लोगों को कला दिखाने की जगह नहीं मिलती थी, और कुछ लोग शर्माते थे कला दिखाने के लिए। यार मैं बोलूंगा तो बोलेंगे यही कलाकार है, ये पता नहीं क्या ये बन जाएगा, ये कुछ नहीं पता इसको। तो जहां तक मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं है कि कलाकार बहुत हो गए। मेरे तक जहां तक मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं है। आप एक छोटे से गांव से हो। हाँ। और मतलब में आपने इस लाइन में कैसे आए? देखो बिल्कुल मैं छोटे से गांव से हूँ, और माता पिता का आशीर्वाद है, सब भाइयों का, बड़े भाइयों का, सबका आशीर्वाद है। और मैं अगर आया हूँ इस लाइन में तो समझ लो कि अब आप लोग सोचोगे कि यार सब लोग ये कहते हैं मैं बचपन से ही कलाकार बनना चाहता था, तो सॉरी मैं कहना चाहूँगा कि हाँ मैं बनना चाहता था बचपन से। सब लोग कह रहे हैं, सभी लोगों का यही होता है कि हाँ मैं बचपन से कलाकार बनना चाहता था। बिल्कुल मैं बनना चाहता था कलाकार। रामलीला से मैंने अभी आपको बताया, रामलीला से मैंने स्टार्ट किया, सीता का मैंने रोल किया, छोटे छोटे और भी रोल किए। अभी मैं यहाँ पे शहजाद शहर में रामलीला में फिक्स रोल करता हूँ वशिष्ठ और विभीषण जी का। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे जो गुरुजी है ओम जी जोशी और ओम जी सोनी, और जिन्होंने मेरे को कला लाइन से आगे बढ़ाया। बस मैं सबसे बड़ी जो चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि माता और पिता का आशीर्वाद है तो सब कुछ आप जीत सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो। जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संजू की सरप्राइज में आगे मतलब नई चीज़ क्या मिलेगी देखने को? देखो संजू के सरप्राइज में नया कुछ नहीं है, वही है, हमारा तो हमेशा नया ही रहता है, सरप्राइज ही रहता है। हम गिफ्ट देते हैं तो लोगों को लगता है, हम एक्चुअली गिफ्ट पैक करके देते हैं, बिल्कुल कवर करके देते हैं, तो हमारा हमेशा सरप्राइज ही रहता है, हर बार कुछ नया ही होता है। तो इस बार ही हो सकता है कुछ नया हो। ये थे हमारे साथ राधेश्याम जी स्वामी, जो कि आर्टिस्ट हैं और हाल ही के अंदर मेडिकल लाइन में हो और एक अच्छा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी, आप हमसे जुड़े। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे साथी संजय सेन, जिन्होंने मेरे को इस जो ये संजू के सरप्राइज में लेके मुझे इस काबिल समझा उन्होंने। और जाते जाते दर्शकों में एक बात जरूर गुनगुनाना चाहूँगा, देखो सारी दुनिया में, ये मेरी राजस्थानी फिल्म तीज है, उसमें ये गाना है। देखो सारी दुनिया में फैली ये कैसी रीत है, बेटा मारा बेटा खातिर, बेटा मारा बेटा खातिर, बेटा स्यों क्यों प्रीत है। धन्यवाद राधेश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस लाइक समझा मुझे। तो मिलते हैं दर्शकों एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।